नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मीन सात्विक राशिफल। मीन राशि वाले 3 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक यह 7 दिन मीन राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में मीन राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध और स्वस्थ कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह से समझ लेंगे कि अगर आप योग है इसमें शामिल करते हैं तो आपका कई स्वस्थ लाभ दूर हो जाना है, क्योंकि यह सप्ताह स्वस्थ की राहत से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। आपकी चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके जीवन में कई प्रकार के अचानक खर्चे आ सकते हैं, जिसमें आप अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ाना चाह सकते हैं। ऐसे में इन प्रोसेसिंग को खुद को शांत रखे हुए और आप अपने बड़े भाई बहन से किसी तरह की आर्थिक मदद भी ले सकते हैं। अपने घर के माहौल में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की वास्तविकता जांच भी करने की कोशिश करें, अन्यथा आप हित में जिन लोगों के बारे में निर्णय ले सकते हैं उन्हें वोट दें। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को खुद के लिए काफी समय मिलेगा, लेकिन आप उस उपयोग करने के लिए बजाय उसे खराब कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय का उपयोग करें और अपने कुछ शौकों को पूरा कर सकते हैं। इंसान का व्यक्तिगत इंसान की सोच और पहनावे और से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में स्कूल या कॉलेज जाने के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यदि आप मीन राशि में जन्मे हैं तो इस सप्ताह के दौरान अपने शब्दों और कार्यों पर सावधानी विचार करना महत्वपूर्ण होगा। सहज प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश करें, खासकर संघर्ष या नाजुक स्थिति में किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया करने से पहले खुद को समय देना मददगार हो सकता है जो आपको परेशानी कर रही है। साथ ही दूसरों की भावना के प्रति अधिक संवेदनशील होने की कोशिश करें और संचार में सहानुभूति रखने का प्रयास करें। ध्यान और समझ गलतफहमी संघर्ष से बचने की मदद कर सकती है। इस सप्ताह आप क्या चाहते हैं और क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं, इस पर ध्यान न दें। जहां आप रहते हैं, काम करते हैं, वहां के माहौल के अनुरूप यथार्थवादी रूप से प्राप्त करने के योग्य चीजों के बारे में सोचें। इस सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण, सफल और प्रगतिशील होंगे, लेकिन केवल तभी जब तक संघर्ष से बचने का प्रबंध करते हैं। आपके भौतिक मामलों में स्वाभाविक और अनुकूल विकास होगा, चाहे वह संपत्ति उत्पादन हो या वाणिज्य मामलों से संबंधित हो। इस बात की संभावना है कि आप किसी परिजन के लिए कोई उपहार देने का वादा करते हैं, जो कोई व्यक्तिगत छुट्टी मनाई गई है, जन्मदिन, सालगिरह आदि है। इस सप्ताह के दौरान कोई खोई हुई चीजों और लोगों के लिए दुखी न हो। आपके जीवन में सुख कुछ आता है और आ जाता है, और चाहे वह किसी दोस्त हो या कोई संपत्ति हो या कोई प्रतिबंध हो, गति हमेशा मौजूद रहती है और हर उस चीज में मौजूद रहेगी जिसे हम कभी न कभी तरह से जुड़े हुए हैं। इस सप्ताह आप जो अनुभव करेंगे वह जीवन द्वारा दिया गया और सबक है। उन लोगों के साथ जटिल और अस्पष्ट संबंधों से बचें जिनसे आपका रोजाना संपर्क होता है। लड़के और लड़कियों के पास बहुत सारे काम और ज़्यादा जिम्मेदारी होंगी, इसलिए अपनी दैनिक प्रतिबंधों को अच्छी तरह से योजना बनाएं। सामान्य तौर पर आप विभिन्न आश्चर्य से भरे सप्ताह से गुजरने वाले हैं। परिवार में या आपके रिश्ते के घेरे में कई महत्वपूर्ण घटना से कुछ आश्चर्यचकित होंगे। उनमें से एक महिला और उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित होगी। अपने काम में महिलाओं को कठिनाइयां और जटिलता के क्षणों का
अनुभव होगा। यह घटना अपने आप को, भविष्य को एक अलग तरीके से देखेंगे, अपने काम को सुधारने या बदलने के लिए मजबूर करेंगी। ऐसी घटनाएं आपको नए लक्ष्य प्राथमिकता बनाने के लिए उकसा सकती हैं। मीन राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह कोई तोहफा मिल सकता है। यह सप्ताह आपके जीवन में अंधकार से उम्मीद का दीपक जला रहा है। मानसिक शांति के योग बन रहे हैं। कैरियर में सफलता के पंख लगेंगे। सराहना आनंद मिलेगी। इस सप्ताह किसी कार्य में विलंब की वजह से हृदय में दुखी बढ़ेगी। सप्ताह के आरंभ में कालखंड किसी करीबी व्यक्ति का दौरा आचरण पीड़ा प्रदान करेगा। आपकी काबिलियत आपको नजर आएगी। सुख सुविधा बढ़ेगी। पुराने मित्रों से कष्ट मन दुख होगा। धार्मिक रुचि प्रकट होगी। हर बात पर टिप्पणी से बचे। चैन और बेचैनी दोनों मिलेगी। किसी अधिकारी की प्राप्ति का योग बन रहा है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति शांति मिलेगी। आर्थिक पक्ष निवृत्त रहेगा। समाज और बड़े लोगों से आदर और मामूली अंतर्वृंद के साथ संबल भी मिलेगा। अंत प्रीतम पारिवारिक आनंद का माहौल मिलेगा। योजना कामयाब होगी। सप्ताह के अंत में मध्यम में भौतिक समृद्धि बढ़ेगी। प्रतिदिन इस हफ्ते कमजोर रहेगा। द्वितीय कृपा मिलेगी। प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क रहें। सेहत वैसे तो ठीक ठाक रहेगी, पर प्रिय समाचार से अस्वस्थ होने का मिथ्या एहसास होगा। प्रतिदिन सर उठाएंगे। दाम्पत्य संबंध प्रयत्न होंगे और जीवन साथी की जलजलाहट से आपके स्वभाव में भी झुलझलाहट प्रतिबंध रूप उत्पन्न होगा। शिक्षा के प्रति आपको संवेदनशील भी बढ़ेगी। किसी की ईर्ष्या आपको परेशान, सहजता की खूबी लकीरें उठाएंगी। उदार पसीनदान मित्रों से लाभान्वित होंगे। हालांकि सप्ताह के आखिरी दिनों के कुछ आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। सप्ताह में बड़े अधिकारी का समर्थन मिलता रहेगा। सहयोगी और पार्टनर में तनाव होगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता एवं सफलता के लिए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य के विशेष पर आप मनचाहे तरीके से पूरा हो जाने पर आपको हर्ष का अनुभव होगा। इस सप्ताह आप अपने कार्य को पूरा मनोयोग से करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह शत्रु एवं कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सत्ता साकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में अटके हुए कार्य की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। उस शिक्षा की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मी और अधीनस्थों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक मामलों में मनचाहे सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक सामाजिक कार्य में रमेगा। इस दौरान अचानक से तीर्थन का सुख मिल सकता है। प्रेम संबंध एवं पारिवारिक माहौल अनुकूल बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखम बना रहेगा। संतान की उपलब्धि से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह समृद्धि और संतुलन का समय है। आपकी मेहनत और निष्ठा इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। आपकी कार्य शक्ति और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह समय खुद को बेहतर बनाने और अपनी क्षमता को पहचानने का है। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। आपके कुछ पुराने निवेश अब फलदायक साबित होंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप नए निवेश व्यवसाय की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही साथ आय में वृद्धि की भी संभावना है। प्रेम और संबंध इस सप्ताह आपके रिश्ते में समय और समझ बढ़ेगी। परिवार और साथी के साथ समय बिताना आपके मानसिक शांति के लिए लाभकारी रहेगा। यदि आप किसी विशेष संबंध में हैं तो आपसी संबंध से तनाव कम करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि आपको मानसिक तनाव बचने की कोशिश करनी चाहिए। पर्याप्त नींद और उचित आहार आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा। विशेष सलाह इस सप्ताह अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से बचें। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एवं नारायण का प्रतिदिन 21 बार ओम शिवाय का